अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ना सीखेंगे दिनियात की किताब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। ये देखिए पार्ट 3 है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पढ़ा दिया है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज हमें पढ़ना है पार्ट 3, तो यहाँ से पढ़ना है। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ बड़े अच्छे दिन गुजारे। 5 साल या उसके कुछ बाद वो अपनी वालदा हज़रत आमना के पास वापस आ गए, लेकिन साल ख़त्म होने से पहले ही हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ बड़े अच्छे दिन गुजारे। 5 साल या उसके कुछ बाद वो अपनी वालदा हज़रत आमना के पास वापस आ गए, लेकिन साल ख़त्म होने से पहले ही हज़रत आमना का इंतकाल हो गया। उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा दोनों दुनिया में नहीं थे। अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और वालदा यानी कि माँ और बाप दोनों इस दुनिया में नहीं थे। वालिद और वालदा दोनों दुनिया में नहीं थे, वो यतीम हो गए। उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश शुरू की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। उन्होंने उनकी परवरिश शुरू की, लेकिन 2 साल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो उनके दादा का इंतकाल हो गया, लेकिन 2 साल के बाद उनका भी इंतकाल हो गया। अब आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी देखभाल का ज़िम्मा लिया। हज़रत अबू तालिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। अबू तालिब गरीब आदमी थे। खुद उनका ख़ानदान बड़ा था। अपने ख़ानदान को पालने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ से फिर पढ़ेंगे। अबू तालिब गरीब आदमी थे। खुद उनका ख़ानदान बड़ा था। अपने ख़ानदान को पालने के लिए उन्हें सख्त मेहनत करनी पड़ती थी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी मेहनत से काम किया। वो हज़रत अबू तालिब की बकरियाँ चराते थे। बकरियाँ चराते हुए आसमान की तरफ गौर से देखते थे कि सूरज किस तरफ गुरूब होता है और तारे किस तरह चमकते हैं। वो बहुत गौर करते थे कि किसके हुक्म से ये सब होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मेहनत से काम किया। वो हज़रत अबू तालिब की बकरियाँ चराते थे। बकरियाँ चराते हुए आसमान की तरफ गौर से देखते थे कि सूरज किस तरफ गुरूब होता है और तारे किस तरह चमकते हैं। वो बहुत गौर करते थे कि किसके हुक्म से ये सब होता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ के मानी है अलग। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बचपन में दूसरे बच्चों से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। वो सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते थे। अब देखिए बच्चों, यहाँ है सही और गलत जुमलों को पहचानिए और लिखिए। यहाँ देखिए नंबर 1, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हलीमा सादिया के यहाँ बड़े अच्छे दिन गुजारे, तो सही है। नंबर 2, हमारे नबी 8 साल की उम्र में अपनी वालदा के साथ रहने लगे, गलत। हज़रत आमना के इंतकाल के वक्त हमारे नबी की उम्र 10 साल थी, ये भी गलत। 6 साल की उम्र थी।
हज़रत अबू तालिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, तो सही होगा। हज़रत अबू तालिब गरीब आदमी थे, सही। अब यहाँ देखिए, मुनासिब लफ्ज़ के ज़रिया खाली जगह पुर कीजिए। ज़रूरत 9 साल, 8 साल, गौर से बकरियाँ, इन्हीं लफ्ज़ में से हमें खाली जगह भरना होगा। नंबर 1 में देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र दादा के इंतकाल के वक्त डैश साल की थी। कितने साल की थी? 8 साल की थी। नंबर 2 देखिए, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां भी चराई। सही है, बकरियां भी चराई। नंबर 3, बकरियां चराते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ गौर से देखते थे। गौर से देखते थे, सही है। नंबर 4 में देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही बात करते थे। यहाँ है ज़रूरत, तो ये भी सही है। अब हम देखेंगे हमारे नबी ने सिखाया। हमारे नबी ने क्या सिखाया है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हम इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अमल से हमें तालीम दी या हदीसों के ज़रिया सिखाया। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि हम इस दुनिया में ज़िंदगी कैसे गुजारें। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने अमल से हमें तालीम दी या हदीसों के ज़रिया सिखाया। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो चाहे वो बुरा लगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा सच बोलो चाहे वो बुरा लगे। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो वो सच्चा मुसलमान नहीं। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो खुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो वो सच्चा मुसलमान नहीं। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है उसको हदीस कहते हैं। हदीस किसे कहते हैं? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी फरमाया है उसको हदीस कहते हैं। देखिए बच्चों, आज के क्लास में हमने पढ़ना सीखा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। मैंने इसे सबक को अच्छे से पढ़ कर के बताया है, आप भी इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, गौर कीजिए। हज़रत आमना का इंतकाल कब हुआ था? उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। उसके बाद उनकी परवरिश उनके दादा यानी कि अब्दुल मुत्तलिब ने उनकी परवरिश की, लेकिन 2 साल के बाद उनका इंतकाल हो गया। तब उनकी उम्र 8 साल की थी। जब 8 साल के थे तो दादा का साया सर से उठ गया था। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश उनके चचा अबू तालिब ने की। ये सबक मैंने पढ़ना सिखाया है, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए और गौर से पढ़िए और इसका नाम जो है आप याद कर लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे अब्दुल मुत्तलिब है, अबू तालिब है, हज़रत आमना है। इन नामों को आप याद करके कॉपी में नोट करके लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिख करके मश्क कीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।